आज के इस वीडियो में हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम लोग डे 3 का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। डे 3 में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन ये था कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो इसमें आप लोगों को वेवलेंथ दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बनाए हुए हैं। तो इसमें अगर देखिए फिर से एनर्जी के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा, E=hc/λ। लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है, h और c ये वैल्यू आप लोगों को कांस्टेंट होता है, ये पहले से पता है। h है प्लैंक कांस्टेंट, c है स्पीड ऑफ लाइट। दोनों को जब दोनों की वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट करते हैं तो h की वैल्यू क्या होती है 6.626 × 10⁻34 और c की वैल्यू होती है आप लोगों को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू दिया हुआ है 45 नैनोमीटर, तो इसमें 45 × 10⁻9 मीटर में कन्वर्ट किया इसको। नैनो का वैल्यू क्या होता है 10⁻9। जब इसके वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आता है, ऊपर में आता है 19.878 × 10⁻17। सारे पावर को एक जगह पे ले गए हैं, 34 प्लस 8 और ये नीचे से ऊपर गया तो ये भी प्लस 9, तो ये हो गया आपको 17 प्लस में और ये हो गया -34। दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है -17। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट किए हुए हैं और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें वैल्यू कितनी आती है 0.4417। जब इसको हम लोग फिर से 1 डेसिमल डिजिट को आगे शिफ्ट करते हैं तो इसके वैल्यू कितने होते हैं, इसके वैल्यू होते हैं 4.418 × 10⁻18 जूल, जो कि आपको एनर्जी गिवन ऑप्शंस में से क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू हम लोगों को किसके साथ मैच करता है 4.42। इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो पीछे वाले वैल्यू को क्या करेगा 1 से इंक्रीज़ कर देगा। जब इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे सेकेंड डिजिट के लिए, डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट के लिए, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो गया 4.42 × 10⁻18 जूल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों को 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 11th नंबर क्वेश्चन था, इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर आप लोगों को दिया है 22। फिर इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखें तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं उसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होती है। जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखो तो 1s2 ये n+l वैल्यू पे बेस्ड है, तो n+l वैल्यू से आप चेक कर सकते हैं, या आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले लिख लीजिए अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो, फिर उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा ऑर्डर आपके गिवन ऑर्डर से मैच करता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए और इसमें ऑर्डर मैच करता हुआ 3 से स्टार्ट है, तो 3 का S, उसके बाद 3 का P, फिर उसके बाद 4 का S और उसके बाद लास्ट में 3D। यही एनर्जी ऑर्डर है और इसको हम लोग चेक करके भी दिखा सकते हैं n+l वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग। तो n+l वैल्यू 3s के लिए क्या होता है 3 होता है, 3p के लिए क्या होता है 4 एंड 4s के लिए भी 4 होता है और 3d के लिए 5। जहाँ पे वैल्यू टाई कर रही है वहाँ पे आपको पता है कि n की वैल्यू जिसकी स्मॉलर होगी उसकी एनर्जी लेवल कम होगी, तो इसमें 3p का एनर्जी लेवल कम होगा 4s के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इस तरह से इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटो केमिकल इक्विवेलेंस, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द एनर्जी एब्जॉर्ब इन आर्क पर मोल। आर्क पर मोल कहने का मतलब है कि एनर्जी आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं, यूनिट तो आपका आर्ग होगा और 1 मोल के लिए एनर्जी फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो 1 मोल के लिए एनर्जी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एनर्जी का सिंपल इक्वेशन क्या होता है hc/λ। लेकिन पर मोल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आप इसमें नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू को पुट करके अगर हम लोग सारे वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है क्या 119.55 × 10⁻27 + 33 और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 आर्ग आता है। तो हम लोगों को इसका ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है,
ये मैच हो रहा है आप लोगों को। यहाँ पे 6 आ रहा था, 2 डेसिमल डिजिट को हम लोग क्या किए हैं, 2 डेसिमल डिजिट को हम लोग फिर से लेफ़्ट साइड शिफ्ट किए हैं। तो 6 + 2 ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये फाइनल आंसर है जो कि इसी के फॉर्म में हमें दिया गया है। तो 1.196 × 10⁸ पर डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों को कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें, n = 3 और l = 1 में कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, 3p का ऑर्बिटल। और 3p का सबसेल हो जाएगा। और 3p सबसेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे हम लोगों को, px, py एंड pz। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। और इसी के क्रॉसपॉन्डिंग अगर इसमें हर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करें तो आपको पता है कि पहले तो ये हाफ फिल्ड होगा, फिर उसके बाद डबल फिल्ड हो जाएगा। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है विथ 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें कि हम 3p सबसेल, जिसमें कि हम लोगों को px का ऑर्बिटल हो सकता है, 3px, 3py, 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकता है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोगों को असाइनमेंट का कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे।